हेलो एवरीवन, सभी को मेरी आवाज आ रही है? आप लोग माइक अपना ऑन कीजिए और बताइए हाँ सर, आ आवाज रही है आ आ रही है आ रही है। रही है। तो स्टार्ट करते हैं। आ रही सर, आ रही है आवाज। नए ऑफिस में हमारा 14 को शिफ्टिंग हो चुका था और कुछ रीजन से हम लोग डेली लाइव नहीं कर पा रहे थे। अभी आज से डेली लाइव होगा, इवनिंग में भी होगा और मॉर्निंग में भी होगा। लिंक आप लोग को आ जाएगा। तो आज का सिनेरियो पहले डिस्कस करते हैं। आवाज क्लियर है ना एकदम? हाँ सर। यस सर, क्लियर है। मैं क्लियर दिख रहा हूँ? हाँ सर। तो ओरिजिनल दिख रहा है सर। हाँ, क्या दिख रहा है? ओरिजिनल। ओके। कुछ अनाउंसमेंट्स थे, वो करने के बाद हम लोग आज का स्ट्रेटेजी तो सबको पता ही है, लेकिन स्ट्रेटेजी में कुछ डाउट रहेगा तो वो भी हम लोग लेंगे। और उसके बाद आज कहाँ पे बाय, कहाँ पे सेल हुआ, कहाँ पे कितना क्या हुआ, वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अनाउंसमेंट्स ये है कि मैं कुछ ही दिनों में आपको मैसेज आएगा या डेली तो लाइव आएंगे, उसमें बताऊंगा कि हमारे ऑफिस में 5 to 6 या 10% तक ऑफिस में ही रखेंगे। इसका चार्जेस सिर्फ 3,131 रहेगा। आप पूरा दिन मेरे ऑफिस में आ सकते हो, मेरे साथ बैठ के ट्रेड कर सकते हो और लाइव बैठ के सीख सकते हो। तो आपको हमारे सिटी में आना पड़ेगा। 3,131 चार्जेस रहेगा। बाकी रहना खाना ये सब अलग से रहेगा, वो आपके कैपेसिटी के हिसाब से। किसी को अच्छी होटल में रहना है, किसी को धर्मशाला में रहना है, यहाँ पे 1,000 वाले रूम भी है। सब अरेंजमेंट्स हो जाएगा। ठीक है। तो पहला ये है, और दूसरा ये है कि मैं अलग अलग सिटीज में प्रोग्राम करता हूँ। तो अभी हमारा आने वाला प्रोग्राम 22 सितंबर से 24 सितंबर है अहमदाबाद में। तो आप लोग में से किसी को आना है तो आ सकते हैं। उसके बाद नवंबर में या अक्टूबर में ऋषिकेश में भी होगी। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको जीरोधा का चार्ट सभी को दिख रहा है? हाँ सर। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर निफ्टी का तो हीरो जीरो आज सुबह से ही जो पी है वो एक्टिविटी नहीं हो रहा, दिख रहा होगा आपको, लाइन के नीचे ही चल रहा है। और ये जो सी है, वो सी ने सुबह को एक बार यहाँ पे चांस दिया। सुबह को इसमें नहीं रहेगा ये, तो अभी हम लोग ज्यादा उसमें आ गए, क्या बोलते हैं, इन द मनी में आ गए। सुबह को सॉरी, आउट ऑफ द मनी में आ गए। थोड़ा सा पहले सुबह को इन द मनी में 23,100 या तो 23,050 में थी, क्योंकि ये 10 रुपए पे हमको चाहिए रहता है 20 to 30 के बीच का। समझ में आ रहा है सबको? तो लेकिन हम्म। जब मैं किया, तब हम लोग थोड़ा इसमें 23,150 में आ गए, ज्यादा इन द मनी में आ गए। और यहाँ पे आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिला 20 और 30 के बीच, तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिला। और ये लास्ट अभी 90 तक भी गए, 95 तक भी गए। जरूरी नहीं है कि आप ये सब बुक करो। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, हीरो जीरो इज लाइक अ लॉटरी। आप अगर किसी बाजार में गुजर रहे हो और वहां पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है 2 करोड़ 3 करोड़ एक पेपर पे लिखा हुआ है, तो आप ऐसे ही सोचोगे कि पूरा 2-3 करोड़ ही मुझे मिल जाए और मैं पूरा घर बार बेच के लॉटरी ले लूँ। आपको पता है ना कि चांसेस 100% नहीं है कि आपके लॉटरी निकले। राइट? वैसे ही हीरो जीरो में भी होता है कि आपने जब ट्रेड लिया, देखो, अभी समझो आपने 11 बजे ट्रेड लिया और वो 11 बजे के बाद दोपहर को 2 बजे या 2:30 बजे आप देख रहे हो तो वो 20 वाला प्रीमियम 200 पे गया। लेकिन आपके लेने के बाद क्या हो गया? ऐसा नहीं ना कि आपके लेने के बाद मार्केट साइडवेज हुआ या ऑपोजिट चले गया, आपका नीचे आ गया, फिर ऐसे हो गया जैसे हम लोग 50% पैसे लगाते हैं, वो हो गया और उसके बाद आपने दोबारा ट्रेड लिया ही नहीं और वो दोबारा ऊपर चला गया, फिर क्या करोगे? यहाँ पे स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। अगर आपकी टाइमिंग सही है तो ही आप स्टॉक मार्केट में अच्छे से प्रॉफिट बना सकते हैं। राइट? तो हीरो जीरो के बाद मेन हम लोग नॉर्मल पे ट्रेड करते हैं। मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। पहले हम लोग पहले पी देख लेते हैं और उसके बाद सी देख, क्योंकि सी आज पूरा दिन चला है। कितने बजे से ट्रेड लेना स्टार्ट करते थे? सभी लोग माइक ऑन कीजिए। माइक सभी का ऑफ है। माइक ऑन कीजिए, माइक पे ही बताइए, क्योंकि चैट बॉक्स में मेरा फिर ध्यान ज्यादा जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड नीरज मॉर्निंग। चौधरी आपके ऑफिस में आया था। क्या नाम है आपका? अनुराग जी ना? हाँ जी, आपके ऑफिस आया था तो अनुराग जी हमारे ऑफिस में आए थे। हमारा ओपनिंग था 14 को, और ये 13 या 12 को आए थे ऑफिस में। इनका फोटो मैंने अभी तक पोस्ट नहीं किया, आज फोटो अच्छा हो याद करो, फोटो पोस्ट कर देता हूँ। तो नहीं, ये हमारे मैं ऑफिस में मैं थे, तो और कैमरा ऑन ये करने के लिए बोला ना थे। लाइफ टाइम मुझे याद रहेगा, क्योंकि ये ऑफिस में अभी हमारा 3 साल का एग्रीमेंट है। तो जितने लोग भी आएंगे वो तो याद रहेंगे, लेकिन सबसे पहला जो बंदा आया था मेरे ऑफिस में तो हमेशा याद रहेगा। तो वो अनुराग चौधरी थे, दिल्ली से आए थे, किसी काम से आए थे मुंबई में, लेकिन वो
पूरा दिन मेरे साथ थे, आधा दिन। और वो हमारे साथ, जो मैं बताता हूँ ना आपको, हम लोग एक मंडे छोड़ के एक मंडे गरीबों में बांटने के लिए, सेवा के लिए जाते हैं। तो उसी दिन वो मंडे को जा रहे थे सभी लोग, मैं नहीं गया था, लेकिन वहां पे भी हमारे साथ ये चले थे। और अनुराग जी, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, 2 लाइन्स में बताइए, फिर हम लोग आगे का स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। आप आए, कैसे लगा आपको? सर आए बहुत अच्छा लगा। आपके ऑफिस का काम चल रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट ये हुआ कि आपसे मिलना जो है वो हो गया। नहीं तो मैं है जो है जो जो है वो दिल्ली का रहने वाला हूँ। वहां से जो है वो स्पेशली आया। और सबसे बड़ी बात ये लगे कि आप लोगों की जो पूरी टीम है, जो है कि उल्लासनगर के जो लोग हैं वो पूरे मतलब मतलब एक मंडे छोड़ के दूसरे मंडे जो भी कुछ ना कुछ जो है वो अच्छा काम करते हैं। मतलब ये सब है, मतलब वो चीजें जो है वो देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। तो वो यात्रा निकल रहा था, तो यात्रा से पहले हम लोग होते ना पलव या मतलब ऐसे अरदास वगैरह करते, वहां पे वो मतलब शुरू में आधा घंटा ही गए। तो हाँ। यात्रा निकल रहा था उनसे मिलने के लिए, तो मैं अनुराग जी को भी साथ में लेके गया वहां पे। अनुराग जी भी बहुत अच्छे से नाश्ता वगैरह किए, हम लोग सब लोग साथ में। तो अनुराग जी, देखो क्या होता है ना, अगर आप अच्छे हो ना तो आपको पूरी दुनिया अच्छी लगेगी। तो इफ यू आर ए जेन्युइन पर्सन, तो आपको लोग भी वैसे ही धीरे धीरे मिलना स्टार्ट कर देते, राइट? तो चलो हम लोग अभी स्ट्रेटेजी के ऊपर आते हैं। तो हम लोग 9:20 से हम लोग ट्रेड स्टार्ट कर देते हैं। ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, थर्ड कैंडल है। तो 9:20 से स्टार्ट करोगे तो 175 ऊपर बफर रखोगे, बड़ा प्रीमियम है ये। अभी है सुबह को तो हम लोग ने 700 या 650 लिया था, लेकिन अभी ये चल रहा है, मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो लेकिन यहाँ पे हमारा बाइंग बना नहीं, सबको दिखाई दे रहा है? जो लोग सेलिंग करते यस सर, दिखाई दे हैं रहा तो, है। हाँ, जो लोग सेलिंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी था। समझ में आ रहा है सबको? यस नो? तो इसमें आ रहा आपको है सर। अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिला, कितने बजे मिला? 10:40 को सुबह से हमने ऑर्डर लगाया 116 पे, आप 5 पॉइंट का ऑर्डर रखेंगे तो करीब 121 या 122 पे आपका एंट्री होगा। ये 134 तक है, 10-12 पॉइंट ही चला, ज्यादा नहीं चला, वापस से नीचे आ गया। तो उसके बाद दोबारा यहाँ पे चांस मिला, यहाँ पे भी 8-10 पॉइंट ही चला। लेकिन सुबह से हमारा सी चल रहा है, अभी भी देखोगे आप, अभी भी आप देखोगे तो सी चल रहा है। अभी हम लोग सी में जाते हैं एक बार। कुछ डाउट्स वगैरह रहेंगे, हम एक एक करके लेंगे सबका, पहले आप देख लो। देखिए यहाँ पे भी क्या होता है ना, सुबह को हम लोग सुबह को 9:20 से ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए 9:20, यहाँ पे 82 है तो 87 पे एंट्री होगा। यहाँ पे हाई मारा इसने 85 तो बच गया। यहाँ पे 88 तो यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। ये फिर से मैंने आउट ऑफ द मनी लिया है, मतलब थोड़ा आउट ऑफ द मनी आ गया क्योंकि प्रीमियम ऊपर चले गया। सुबह को हमने 600 लिया था, 24,600। अभी वाला जो सिनेरियो है वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा एंट्री हो गया, यहाँ पे एंट्री हो गया, फिर थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, यहाँ पे आपका एसएल हो जाएगा। सुबह को ही पहला पहला सी में हमारा एसएल हुआ। समझ में आ रहा है सबको? यस नो? यस सर, आ रहा सी है। में, हाँ, आ रहा है आ सर, रहा आ है। रहा है। हाँ, सी में पहला पहला एसएल हुआ। जब एसएल हो जाता है तो हम लोग फिर से दोबारा एस पर एटीपी नहीं लेते, एस पर हाई लेते। उस वक्त का जो हाई था इसी का पकड़ते, 88 का हाई, 88 प्लस का है, तो आप 93 पे अपना ऑर्डर लगाओगे, एस पर एटीपी नहीं लगाओगे। क्योंकि एक बार भी अगर मिनिमम 10 पॉइंट चल गया तो हम लोग क्या करते, दोबारा एस पर एटीपी ले लेंगे। लेकिन 10 पॉइंट भी नहीं चल रहा मिनिमम, तो हम लोग फिर क्या, एस पर हाई लेके दोबारा एटीपी पे नहीं घुस। तो वो 92 पे 93 पे हमारा एंट्री है, यहाँ पे 90 का हाई बच गया, यहाँ पे 91 है, यहाँ पे भी बच गया, यहाँ पे 99 का हाई, तो यहाँ पे 937 को आपका एक्टिवेट हो जाएगा। यस नो? यस सर। यस सर। फिर उसके बाद तो हाई टू हाई मार्क कर रहा था बार बार। एक दोबारा से यहाँ पे आपको चांस मिला, अभी 10:15 11 बजे के आसपास चांस मिला कि घूम के पूरा मार्केट नीचे आ गया। तो अभी का सिनेरियो ये है कि 114 का एटीपी है, तो 119 पे या 120 पे आप एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे आप एडवांस ऑर्डर लगाओगे, 118 का है, यहाँ पे 113 का है, तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा। 129 का है, मतलब 119 पे एंट्री होने के बाद 129 तक गया, 129 के बाद 132 तक भी गया। दोबारा से अभी हमारा जो वर्कशॉप चालू हो रहा था 12 बजे, उससे पहले फिर से यहाँ पे सी मिला। समझ में आ रहा है सबको? यस नो? यस सर। आ रहा है सर, आ रहा है। अभी किसी को कुछ डाउट है? कोई ऑफिस का एड्रेस पूछ रहा है? ऑफिस हमारा महाराष्ट्र मुंबई उल्लासनगर में है, कल्याण जंक्शन है, उसके नजदीकी स्टेशन है।
आप अगर आ रहे हो तो मुझे पहले बताना, मैं आपको स्टेशन पे पिकअप करने या आपको अरेंजमेंट सब करवा दूंगा। डायरेक्टली मत आ जाना, मत आ गया ना। ठीक है। और अहमदाबाद में हमारा प्रोग्राम है 22 से 24, 3 दिन का प्रोग्राम है। उसमें फर्स्ट डे हमारा थियरी होगा पूरा दिन, जिसमें हम लोग 5 स्ट्रेटेजीज आराम आराम से डिस्कस। देखो स्ट्रेटेजी तो आधे घंटे में एक हो जाएगा, लेकिन हम पूरा दिन डिस्कस करते हैं आराम आराम से, जैसे दिल दिमाग में आपके छप जाए। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर आपको लॉजिक पता है 2+2 4 कैसे होता है, तो आप लाइफ में तरक्की कर पाओगे। अगर आप रट्टा मारोगे डिजाइन का कि 2 का डिजाइन ऐसा है, फिर 2 का डिजाइन ऐसा है, तो डिजाइन के हिसाब से आप याद करो तो वो रट्टा मार रहे हो। राइट। तो एक दिन थियरी होता है, फिर उसके बाद मंडे ट्यूसडे हम लाइव ट्रेड टुगेदर करेंगे, 2 दिन लाइव करेंगे। एक दिन से क्या होता है ना, क्लाइंट्स को लगता है कि आज मार्केट तो जैसे आज के दिन पे बहुत लोग को लग रहा होगा कि आज तो मार्केट इजी था ना, बार बार सी में अपॉर्चुनिटी मिला। अरे इजी है तो आज क्यों नहीं किया आपने प्रॉफिट? समझ में आ रहा है सबको क्या बोल रहा हूँ? पिक्चर हाँ सर। खत्म होने के बाद अगर आपको लग रहा है कि अरे ये पिक्चर का तो स्टोरी क्या पिक्चर बनाया, सिंपल तो है। अरे लेकिन सिंपल है, लेकिन सिंपल वे से बताया तभी आपको सिंपल लगा ना। राइट। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग आराम आराम से करो, जल्दी क्योंकि किया था, जल्दबाजी मत करो। पेट को जरा ठीक है। सा। अभी एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, एनी 5%। तो एक एक करके आप लोग रेज हैंड कीजिए। सभी लोग ऐसे मत बोलिए, रेज हैंड कीजिए, एक एक करके मैं नाम लूंगा, आप अपना क्वेश्चन पूछे। सबसे पहले किसको पूछना? एक एक करके पूछिए। हमें सो बजाज फाइनेंस को आगे, किसी को कोई क्वेश्चन है वो एक एक करके आप पूछो। हाँ प्रतीक जी पहले पूछिए आप। सर मैं ये स्ट्रेटजी समझ नहीं पाया, मुझे बता दीजिए दोबारा से। बता दो स्ट्रेटेजी के लिए हम लोग इवनिंग में भी हम लोग डिटेल में सेशन करेंगे, लेकिन अभी आपको मैं बता, अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ मैं बता देता हूँ। स्ट्रेटेजी सिंपल है, 4 पार्ट में स्ट्रेटेजी है। सबसे हम्म, पहले हम लोग 9:15 से 9:20 के बीच में अपने वॉच लिस्ट में सी एंड पी ऐड करेंगे, जो 100 और 130 के बीच में होना चाहिए। और 100 और 130 के बीच का आप डायरेक्टली ऑप्शन चेन में जाके देख सकते हो कि कौन सा सी और पी 100 और 130 के बीच में चल रहा है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है, अभी मैंने लिया है 750 का पी, सुबह को 650 या 700 का भी था। अभी क्या हो गया, मार्केट वन साइडेड सी ऊपर चला गया ना, तो ये हाँ। एडजस्ट करके मैं फिर से इन द मनी में आ गया, लेकिन सुबह को 700 का सी था। ठीक है। हम्म। तो सुबह को सॉरी 600 का सी था, लेकिन अभी बहुत ऊपर गया तो थोड़ा आउट ऑफ द मनी जाके 650 की सी में आ गया। ठीक है। तो 100 और 130 के बीच में आपको जाना है, और 9:15 और 9:20 के बीच में वॉच लिस्ट में ऐड करना है। आपका जो एटीपी रहेगा, एटीपी मतलब एवरेज स्टेट प्राइस, जिसमें यहाँ पे हम्म, देखो एटीपी दिख रहा है। और अगर आपको चार्ट में चाहिए तो चार्ट में आप वीवैप लगा सकते हो। वीवैप का जो रेड लाइन आएगा ना, वो एटीपी को हम्म, रिप्रेजेंट करेगा। देखो ये रेड लाइन जो चल रहा है ना, तो ये जो रेड लाइन है इसमें हम लोग 5% का बफर लेते हैं। अभी जैसे ये 115 है, तो 115 पॉइंट समथिंग, मतलब 115 ही हो गई। 115 + 5 तो 120 पे आप पी का एडवांस ऑर्डर लगा सकते हो। अभी चल रहा है 105 104 है। समझ में आ रहा है? हाँ जी हाँ जी। वैसे ही सुबह का मैं आपको बताता हूँ। सुबह को देखिए क्या हो गया सी में। देखिए यहाँ पे सुबह का छोड़ो, चलो अभी का बताता हूँ। अभी देखो, अभी मार्केट ऊपर था, फिर मार्केट नीचे आ गया। नीचे आ गया तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 113, 113 + 5 तो 118 पे एंट्री होना चाहिए। और मार्केट चल रहा कितने पे, 108 पे। तो अब 118 हम्म, का एडवांस ऑर्डर लगा रहे हो। यहाँ पे हाई मारा इसने एग्जैक्ट 118, तो आपके पास कितना टाइम था, 10:59 से लेके 11:07, 8 मिनट तक आपको टाइम था जब मार्केट नीचे चल रहा था। इन 8 मिनट के बीच में अगर आपने एडवांस ऑर्डर लगाते हैं, यहाँ पे आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग हम्म, एवरीवन? और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एसएल, 10 पॉइंट का एसएल रखना है, 10 पॉइंट का ट्रेलिंग रखना है। अगर अच्छा 10 पॉइंट नीचे आ गया तो आप एग्जिट हो जाओगे, अगर ऊपर जा रहा है तो 10-10 पॉइंट के बाद आपको ऑटो ट्रेल होते रहेगा।
ठीक है। ठीक है। डिटेल में अगर आपको ना स्ट्रेटेजी जानना है, सुनना है, तो हम लोग का इवनिंग में सेशन होगा। इवनिंग में आप ज्वाइन करना भले। जरूर से, मैं सर कई दिन से वेट कर रहा था आपका लाइव, आज कई दिन बाद हुआ था, 14-15 दिन बाद हुआ। हाँ, अभी डेली होगा। अभी ऑफिस में सेटिंग वगैरह सब हो गया है। आपको मैं ऑफिस में पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखाता हूँ, एक पे रील बनना बाकी है। ये हाँ देखिए, आरएमपी का बड़ा सा बोर्ड लगा है। ये बुल और बियर का पीछे वो लगा है, क्या पियोन लगा हुआ है और रेडियम लगा हुआ है। ये मैं तो दिख ही रहा हूँ आपको। ऑफिस का रील बनना बाकी है, तो रील बना के मैं अच्छे से भेजूंगा। सर, ऑफिस के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। और हाँ, जल्द जल्द आऊंगा सर आपके वहाँ ऑफिस में देखने, आपसे मिलने सर। आप कभी भी आइए मुंबई, मेरे को फोन कीजिए। मुंबई अगर अपने काम से आ रहे तो भी फोन कीजिए। एक दिन आधा दिन जितना हुआ हम लोग मिलेंगे और ट्रेड के बारे में बात करेंगे। अगर आपको स्पेशली आना है तो थोड़े दिन और रुकिए, विद इन 1 वीक, या गणपतियों के बाद ही रखेंगे ये, क्योंकि गणपति में हर कोई अपने गाँव जाता है और फेस्टिवल बिजी होता है। तो उसके बाद मैं हर महीने का डेट अनाउंस करूंगा, 2 दिन, अच्छा। संडे मंडे ऐसे रहेगा। तो आप संडे को आओगे, मतलब सैटरडे को अपने यहाँ से निकलोगे, आपका ट्रेडिंग भी थोड़ा खराब नहीं होना चाहिए ना, बीच के किसी दिन में निकलोगे तो आपका भी ट्रेडिंग खराब हो जाएगा ना। यस। हाँ जी। सैटरडे को आराम से अपने घर से निकलो, संडे सुबह तक यहाँ पे आ जाओ या सैटरडे रात तक आ जाओ। तो संडे पूरा दिन मैं साथ में रहूंगा और मैं आपको थियरी पूरा सिखाऊंगा। और जरूर। मंडे को हम लाइव बैठ के ट्रेड करेंगे। और मंडे रात तक आप चाहिए तो अपने घर जा सकते हो, या ट्यूसडे सुबह को भी चाहिए तो आपका जैसा भी अरेंजमेंट हो। मतलब 2 दिन प्रोग्राम रहेगा, संडे और मंडे। चार्जेस सिर्फ रहेगा 3131। ठीक है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, चलो। हाँ, तो उसमें मतलब चार्जेस बहुत ही नॉमिनल रखते हैं, क्योंकि तो मेरा चार्जेस शेयर मार्केट में तो सच में नॉमिनल है, क्योंकि इससे ज्यादा तो मार्केट लेके चला जाता है हमसे। हाँ, तो चार्जेस बहुत नॉमिनल है। इसमें रहना खाना अलग से है। तो रहने के लिए अलग से क्यों रखा है, क्योंकि कोई बोलेगा कि मुझे कम बजट में होटल या रूम चाहिए, तो यहाँ पे कम बजट में भी है। 800 1000 वाले भी रूम है, एसी वाले रूम, नॉन एसी नहीं बोल रहा हूँ, धर्मशाला हम्म। वगैरह है। किसी को अच्छी होटल में जाना है तो 1500 2000 वाला भी रूम है। तो जैसे आपको चाहिए वैसा आप अरेंजमेंट करके रह सकते हो। नाश्ता चाय वगैरह तो ये तो मेरे ऑफिस में आते रहेगा, लेकिन फूड वगैरह और स्टे अलग से रहेगा। ठीक है। ठीक है। अब थैंक यू सर। डेट्स अनाउंस करूंगा। हर प्रोग्राम में हम लोग ज्यादा लोग नहीं लेंगे, 5 से 10 लोग के बीच में ही रहेंगे। ऐसे नहीं कि ज्यादा लोग हो जाए तो भीड़ हो जाए, तो फिर आपको लगेगा कि ऑनलाइन में भी तो वही बातें हो रही थी, ऑफलाइन में भी वही हो रहा है, क्योंकि मैं 1 to 1 अटेंशन नहीं दे पाऊँ। राइट। सो मैक्सिमम 5 to 10 पर्सन एवरी मंथ। हर मंथ एक प्रोग्राम रखेंगे यहाँ पे। आप आ सकते हो। एक प्रोग्राम ये रहेगा जो मेरे यहाँ पे रहेगा, और एक प्रोग्राम ये रहेगा जो मैं अलग अलग सिटीज में जाऊँ। तो आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे कर सकते हो। हाँ, अभी स्ट्रेटेजी सर आप रिलेटेड। अनाउंस करिए सर, फिर आते हैं। जी। मैंने कहा आप एक बार डेट अनाउंस करिए, फिर सर पहली बार में आता हूँ मैं भी। आप कहाँ पे रहते हो? सर मैं प्रयागराज, यूपी। अच्छा, यूपी में रहते हो। ठीक है। लखनऊ में भी प्रोग्राम है हमारा, नवंबर या दिसंबर में। वहां पे हुआ तो वहां पे मिलेंगे, या यहाँ पे हुआ तो आप यहाँ पे आ जाइए। अभी ये गणपति सितंबर में है। एक मिनट हम्म। बताता हूँ। 7 तारीख से शायद 15 तारीख तक है गणपति, 15 या 14 तारीख। तो सितंबर में ही पहला अनाउंस करेंगे, सितंबर के लास्ट हफ्ते में। हो सकता है 22 23, या होता है 29 और 30। मतलब संडे मंडे ही रहेगा, कि संडे को आप पूरा थियरी सीख लो, और मंडे को लाइव ट्रेड बैठ के हम लोग साथ में करेंगे। और मंडे को ठीक जो है ट्रेड करेंगे वो कमोडिटीज भी करेंगे और एनएससी भी करेंगे। सर, हैदराबाद कब आएगा सर? हैदराबाद और बेंगलुरु तो अभी हो गया ना, 2 महीने पहले। अभी थोड़ा गैप हो जाएगा ना, बाकी सिटीज में जाना है। ओके ओके सर। अभी लास्ट मार्च में हुआ था हमारा, बेंगलुरु वो हुआ टाइम था। पे तो वो टाइम पे मेरा मैसेज था सर, इसलिए नहीं आया। चलेगा, जब नसीब में होगा तब मिलेंगे, कोई टेंशन। ओके ओके सर। ठीक है। और किसी को कोई क्वेरी है? अभी का मैं आपको ट्रेड्स बता देता हूँ, फिर हम लोग सेशन क्लोज करते हैं। एक से ये देखिए, अभी अगर आपको पी में एंट्री करना है तो 115 + 5, 120 पे आप एडवांस ऑर्डर लगाइए। अगर सी में करना है तो सी ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, सी में थोड़ा वेट करो। हीरो जीरो का अपडेट अभी थोड़ी देर में आएगा आपको। हमने 30 के आसपास बाइंग दिया था, 95 तक चला गया। जरूरी नहीं है कि आप पूरा प्रॉफिट बुक करो, आप 5 10 पॉइंट 15 पॉइंट जो बुक कर सकते हो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। लेकिन एक बात ना याद रखो, मैं जो आपको सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूँ वो ये है, कि अगर आप हीरो जीरो कर रहे हो तो 50,000 इज इक्वल टू 1 लॉट सी 1 लॉट पी। मतलब दोनों में से कोई एक ही एक्टिवेट होगा, लेकिन मार्जिन तो दोनों में इन्वॉल्व हो जाएगा ना। 50,000 इज इक्वल टू 1 लॉट इन दी सी 1 लॉट इन दी पी, इतना ही करो।
अगर 2 लाख है आपके अकाउंट में तो आप कितना करोगे? 4 लॉट सी 4 लॉट बी। समझ में आ रहा है सबको? तो यूज कितना होता है? 500 टू 1000 जीरो जीरो में उतने से ज्यादा लगता नहीं है। तो 50,000 इज इक्वल टू 1 लॉट बोल रहा हूँ सी 1 लॉट बी। तो लोगों को लगता है कि 50,000 अकाउंट में और मैं 1000 का ट्रेड कर रहा हूँ, मैं 20 लॉट्स लूंगा, 10 लॉट्स लूंगा। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि अगर उस ट्रेड में आपका लॉस हो गया, उस ट्रेड में आपका एसएल हो गया, अब ये जो 31 से 95 दिख रहा है, ये नहीं जाता, 31 से नीचे 15 14 12 आ जाता तो आपका एसएल हो जाता 50% पे, तो आपका एक ही ट्रेड में मोर देन 10% मार्जिन नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? ये बात का यस नो? यहाँ यस पे सर। मतलब हाँ, तो ये बिजनेस के माइंडसेट से करोगे तो 110% प्रॉफिट होगा। लोगों का प्रॉब्लम सर यहाँ है हीरो कि जीरो में बफर कितना लगता है? बफर अलग अलग है। निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में 3 पॉइंट्स का बफर है, और सेंसेक्स में 10 पॉइंट्स का है, और बेनेक्स में और बैंक निफ्टी में 5 पॉइंट्स का बफर है। जैसे जैसे लॉट बड़ा है और प्रीमियम बड़ा है तो बफर थोड़ा चेंज। तीन ही चीजें हैं, तीन ही चीजें हैं। पहला है 3 पॉइंट्स का बफर जिसमें मिड कैप निफ्टी है, और फिर निफ्टी है, और निफ्टी है, उसमें 3 पॉइंट्स का बफर। बैंक निफ्टी और बैंक दोनों का 15 का लॉट साइज है, उसमें 5 पॉइंट्स का बफर है, और प्रीमियम 30 to 50 के बीच का है। और सेंसेक्स है जो फ्राइडे के दिन करते हैं, उसमें 10 पॉइंट्स का बफर है, और 10 लॉट साइज की 10 यूज। ठीक है। सर प्रीमियम कितनी रेंज में लेना चाहिए? प्रीमियम 20 to 30 का लेना है मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी में। ठीक है, 20 to 30 के बीच में। और उसके बाद बेनेक्स है और बैंक निफ्टी, उसमें 30 to 50 का लेना है, 30 to 60 भी पकड़ सकते हो। और उसके बाद है सेंसेक्स, वो 75 to 100 के बीच में। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अभी हमारे यहाँ पे अनुराग जी आए थे, वो पूरा देख के गए, पूरा 25 सीटर का बड़ा गाड़ी भर के, सामान भर के। हम लोग मतलब अकेले का नहीं है वो, बहुत से लोग इन्वॉल्व है उसमें, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर रहे हैं लोग। तो आपको जरूरी नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पे करना है। आप अपने एरिया में किसी 2 लोग को भी वड़ा पाव खिला पा रहे हो या 20 रुपए का कुछ खिला पा रहे हो, तो उनके चेहरे पे जो खुशी आएगी वो बहुत मायने रखेगी आपकी लाइफ, राइट? कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरा 1 लाख का सैलरी हो जाएगा या 2 लाख का हो जाएगा तो मैं करना स्टार्ट करूँ, और भगवान बोल रहा है कि अभी तुझे जो 20,000 दे रहा हूँ उसमें से कुछ कर तो तुझे 1 लाख पे पहुंचाओ। तो बात बीच में अटकी हुई है, राइट? किसी चीज के लिए आपको बड़े पैसे नहीं चाहिए, बड़ा दिल चाहिए। आप 10 रुपए का आटा लेके भी घर के बाहर डाल दो, चींटियां आके खा जाएगी, चाहे चींटियों के बीच में लंगर हो जाएगा आपका। जरूरी है कि किसी इंसानों के बीच में करो। 100 रुपए का पालक लेके आओ, वो गौशाला में खिला दो, गायों के बीच में लंगर करवा के आओ, राइट? तो आप कुछ मतलब एक परसेंटेज डिसाइड करो, 1 या 2% आपका जो भी प्रॉफिट हो रहा है। इससे ऐसा नहीं है कि ये बता रहा हूँ तो इससे कल से प्रॉफिट चालू हो जाएगी, इसका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। जस्ट आपकी सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है। या तो आपका जो सैलरी है, बिजनेस है या स्टॉक मार्केट से, कहीं से भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, वहां से एक अमाउंट फिक्स करो, 1 या 2%। कि आप 1 लाख भी कमा रहे हो तो 1 लाख पे 1,000 कोई बड़ी बात नहीं, इससे ज्यादा तो ब्रोकरेज भर देते हैं लोग। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं सर सर। कॉल साइड भी कर सकते सेटिस्फेक्शन। हैं? सर मैंने शुरू कर दिया था सर पिछले साल से ही। हाँ तो कीजिए आप। तो जरूरी है ये। अरविंद, आप दिल्ली में आए थे क्या शायद? हाँ सर, दिल्ली में आए थे, दिल्ली में रहते भी हैं और ऋषिकेश में आना भी है। हाँ बराबर। तो ये अरविंद जी आए थे लास्ट टाइम, अपने फ्रेंड के साथ आए थे शायद, नहीं अकेले आए थे, फ्रेंड आने वाला था उनका। हम लोग 3 दिन साथ में थे दिल्ली। 25 दिसंबर टू 27 दिसंबर वो था लास्ट टाइम प्रोग्राम। वहाँ पे आए थे अरविंद जी। अरविंद जी मतलब दिखने में आपको लगेगी कि वो सीधे साधे हैं, इनका दिमाग और इनके विचार अच्छे थे। तो और उसमें अंसारी जी भी आए थे। अंसारी जी आप भी आए थे ना दिल्ली अपने फ्रेंड के साथ? यस सर। हाँ तो ये बहुत बड़ी बात है, पता है क्या? स्टॉक मार्केट में मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, या मैं जस्ट आपको जस्ट इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि रिलेशन वन साइडेड नहीं होता, ये रिलेशन दोनों तरफ से होता है। स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम पता है क्या है? यहाँ पे स्कैमर्स बहुत है। तो लोगों को क्या है ना कि लाइफ में प्रॉफिट चाहिए, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट चाहिए, या कोई बड़ी अच्छी चीज चाहिए जिससे जर्नी थोड़ी इजी हो जाए, राइट? तो उसके चक्कर में हर 2 दिन में, हर 2 महीने में, हर 6 महीने में लोग अपने पार्टनर चेंज करते हैं। पार्टनर मतलब जिससे हम लोग सीख रहे हैं, जिनके साथ बैठ के ट्रेड करते हैं, वो चेंज करते हैं। अभी ये अरविंद जी है या अंसारी जी है, साल 2 साल से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो डेली में उनको कुछ क्या बोलते हैं उसको, जादू का चिराग दे रहा हूँ, लेकिन एक विश्वास है ना एक दूसरे की तरफ, एक रिलेशनशिप है ना।
एक अपनापन है ना, उसकी वजह से हम लोग एक दूसरे से अभी भी जुड़े हुए हैं, राइट। सो कहने का मतलब यही है कि स्टॉक मार्केट में कोई आपको प्रॉफिट दिला नहीं सकता है और कोई लॉस करवा नहीं सकता है। दैट ऑल डिपेंड्स टू अवर सेल्फ ओनली। आप अपने आप में कितनी चेंजेस ला रहे हो, डेली 0.01% पे अगर चेंजेस लाओगे तो एक साल के अंदर आप 110%, 0.01 की बात कर रहे हो। समझ में आ रहा है सबको? सो दूसरे से मोटिवेट मत होइए, खुद से होइए। अपने लाइफ में हम क्या कर सकते हैं, कैसे चेंजेस ला सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। सर हीरो जीरो में कॉल सेल करी भी ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, सेलिंग में भी कर सकते हो, लेकिन जिस दिन मार्केट थोड़ा सा स्लो रहेगा, जैसे आज है, मूवमेंट बहुत ज्यादा हुआ है आज भी, आपको दिखेगा, ये देखिए आज भी एक्सपायरी वाले दिन पूछ रहा हूँ सर, एक्सपायरी वाले दिन। हीरो जीरो एक्सपायरी दिन ही होता है ना सर। 600 हाँ जी, पॉइंट हाँ बैंक जी। ऊपर है और निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर है। मार्केट आज भी बहुत जी। अच्छा चला, लेकिन बहुत ज्यादा फास्ट नहीं चल रहा है। जिस दिन थोड़ा भी फास्ट चला ना, उस दिन पता है क्या होगा, कि आप सेलिंग वाले दिन पे अटक जाओगे। ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है कि आपने 50 पे सेल किया, मार्केट 20 30 तक भी गया, लेकिन वो टर्न होके जब ऊपर गया, आपने 70 पे ऐसे लगाया, 60 पे ऐसे लगाया, वो हिट ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उतना वो जो फास्ट मूवमेंट हुआ ना, वो मार्केट में रेट आया ही नहीं। समझ में आ रहा है सबको नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? सर, लास्ट में तो वो जीरो ही होना है ना। अरे जरूरी नहीं ना कि जीरो होना है। मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है और आपका सी सेल है, तो सी थोड़ा जीरो होगा वो, अगर आपका एट द नहीं, मनी वाला। एट द मनी मनी, आउट ऑफ द मनी में। सर आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, एट द मनी की बात नहीं चल रही है। बात किस चीज की चल रही है कि आपको जब तक प्रॉफिट हो रहा है तब तक अच्छा है, लेकिन 10 में से एक दिन ऐसा हुआ कि आप जिस साइड बैठे उसके ऑपोजिट साइड में मूवमेंट हुआ और आपने एसएल भी लगाया है, लेकिन आपका एसएल हिट ही नहीं होगा फास्ट मूवमेंट की वजह से। समझो आपने 50 पे सेल किया और 70 का हम्म। एसएल लगाया। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, आ जी। रहा है। मार्केट 30 तक भी गया, 30 से 40 गया, 45, 50 गया, 60 गया, 65 गया, 65 के बाद डायरेक्ट 80 हुआ। टिक होता है ना जो हर सेकंड में एक नया टिक आता है, वो हाँ 65 हाँ। के डायरेक्ट 80 आया, तो आपका तो 70 हिट ही नहीं हुआ ना। तो 70 आपका पहले ट्रिगर पेंडिंग में था, अभी 70 ट्रिगर पेंडिंग से लिमिट में ओपन में चला जाएगा। मतलब वो उसने अपना क्या बोलते हैं, वर्डिंग चेंज कर दिया, लेकिन आपका अभी भी ओपन में ही पड़ा है। समझ में आ रहा है? फिर आप हड़बड़ा जाओगे कि अभी मेरा 70 का एसएल था, वो 80 नहीं हुआ, 80 चल रहा है। आप जब तक देखोगे 80 से 100, 100 से 110, मतलब एक दिन भी काफी है आपकी पूरी लाइफ को बर्बाद करने की, अगर आप सेलिंग में। अगर आप नॉर्मल सेलिंग कर रहे हो, नॉर्मल डेज पे, तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हीरो जीरो वाले दिन पे आप कर रहे हो ना सेलिंग, तो आपको बहुत बच के रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि या तो फिर आप एसएल का जो गैप है ना, ट्रिगर, वो थोड़ा बड़ा रखो। ज्यादातर हम लोग 1 या 2 पॉइंट का ट्रिगर रखते हैं ना, प्राइस और ट्रिगर में चेंजेस, थोड़ा बड़ा रखो। 70 80 रखो, 10 पॉइंट का रखो कि अगर स्लो में हुआ तो 70 72 पे निकल जाएगा, लेकिन अगर फास्ट हुआ तो 70 नहीं तो 80 कहीं ना कहीं तो निकल जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? ऐसे यस यूट्यूब सर। पे वीडियोस भरे भरे पड़े हैं जहाँ पे लोग बड़े बड़े फंड्स के साथ कर रहे हैं। हम लोग 1 2 लॉट 10 लॉट में कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। लोग 100 100 200 10 10 हज़ार लॉट में कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है उनके पास सिर्फ पैसे ज्यादा है? उनको अक्ल नहीं होगी, उनको नॉलेज नहीं होगा, उनको स्किल्स नहीं होगा? जो इतने बड़े पैसे लेके आ रहे स्टॉक मार्केट में, कहीं ना कहीं तो उसको भी अपना क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा ना स्टॉक मार्केट का। ऐसे लोगों के साथ भी प्रॉब्लम हुआ है। एसएल ट्रिगर ही नहीं होता है, एसएल क्रॉस हो जाता है। तो मेरा ये सजेशन है। और ऐसा कोई पर्टिकुलर डे नहीं होता है कि इस दिन ही होगा। समझ में आ रहा है? किसी भी दिन हो सकता है, मंडे टू फ्राइडे किसी भी दिन हो सकता है कि महीने में एक दिन ऐसा आता है जो मार्केट बहुत फास्ट चलता है। ऐसे बहुत बार हुआ है। हीरो जीरो हम लोग अपडेट करते हैं, अभी जैसे थोड़ी देर पहले 58 का हाई मारा, 58 का हाई मारा। मैं जब तक 58 टाइप करूँ तब तक 62 का हो गया। फिर 62 का टाइप करके मैंने भेजा तो 10 मिनट के बाद 69 का हाई मार दिया। अभी जैसे हम लोग का सेशन चल रहा था 93 का हाई था, सेशन चलते चलते 98 का हाई हो गया। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? स्लो है ना, 90 को 98 कुछ फर्क नहीं है। लेकिन आप सोचो कि 94 का हाई था और 10 मिनट के बाद सीधा 190 का हाई हो गया, तो आपको लग रहा है कि एक एक पॉइंट करके गया हो? तो 10 10 20 20 की छलांग मारी होगी ना उसने, तो बीच में बहुत सारे एसएल छूट गए होंगे, राइट। 3 4 इंफॉर्मेशन थे, वो ये थे कि अभी हम लोग डेली लाइव मॉर्निंग में भी आएंगे, इवनिंग में भी लाइव आएंगे। और दूसरा क्या था कि आपका सर वो कुछ भी चार्जेस भी आपने बढ़ा दिए हैं। कौन पहले से चार्ट? वन 1 2 1 2 थे या 1 3 1 3 हाँ, थे, वो वन थ्री वन थ्री थ्री वन थ्री था। हाँ, 1313 मंथली था, अभी वो बढ़ा दिया क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं हो रही है। ठीक है, और ये पूरा पूरा पैसा गुड कॉस्ट में ही जा रहा है। मेरे को ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मैसेज किया कि सर मैं 1313 पे करूँ,
बाकी का तो मैं अपने यहाँ पे कर देता हूँ, सेवा वगैरह जो भी है मैं उससे 1313 भी नहीं ले रहा। इस ग्रुप में भी बहुत से लोग रहेंगे जिनको मैंने फ्री ऑफ चार्ज वो लिंक ही फॉरवर्ड कर दिया कि भाई तू ये भी पे मत कर, क्योंकि बात से पता चलता है कि सामने वाला जेन्युइन है कि नहीं। समझ में आ रहा है? इफ यू आर अ जेन्युइन, एवरीथिंग इज फ्री फॉर यू, आपको कुछ पे करने की जरूरत ही नहीं। अभी ये बोलने के बाद ऐसे नहीं कि 10 लोग का मैसेज आ जाए मुझे सर मैं भी जेन्युइन हूँ, मैं भी जेन्युइन हूँ। कहने का मतलब है कि फीलिंग्स आ जाती है, वो वाइब से पता चल जाता है, राइट। आप सुनो, अगर एक लॉट में भी ट्रेड कर रहे हो ना, लोग तो 5-10 लॉट में भी कर रहे हैं हीरो जीरो में, ऐसे भी ट्रेडर्स है मेरे साथ जो 50-100 लॉट में भी कर रहे हैं। हमारे साथ एक गोवा चले थे, पूरी फैमिली को लेके आए थे। भी है क्या वो यहाँ पे, अरुण नाम थे उनका, ये अभी सेशन में नहीं है, बाद में शायद रिकॉर्डिंग सुनेंगे। वो 50 लॉट 30 लॉट में कर रहे हैं, लेकिन इतने लॉट्स में करने के बाद भी ना उनका एक चीज ये है कि वो पूरे पूरे डिसिप्लिन में है। जहाँ पे भी बाय करते हैं 50% का एसएल लगाते, 50% का ही टारगेट लगाते। और ऐसे बहुत बार हुआ है कि हमने 20 और 21 पे निफ्टी बाय दिया तो उसका 50% का 10 या 11 पॉइंट, तो 31 पे उन्होंने टारगेट रखा, बराबर 32 का हाई मार के वापस आके मार्केट 20 पे आ गया। कहने का मतलब क्या है कि लक बाय चांस भी होती है बहुत सारी चीजें, राइट। लेकिन वो गोवा आए थे, पूरी फैमिली के साथ आए थे, मेरे से मिले, पूरा सेशन अटेंड किया। अभी जो हमारा मार्च अप्रैल मार्च में हुआ था शायद, हुआ था मई में, कदे थे गोवा, मई में हुआ था, मई में 7 to 9 मई हुआ था शायद। सो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, जो एक लॉट में भी कर रहा है उसके लिए एक दिन में 1000 का प्रॉफिट और लॉस आ रहा है। ठीक है, दोनों चीजें, प्रॉफिट भी लॉस भी 1000 का आ रहा है। और अगर मैं 1313 ले रहा हूँ तो कितने दिन का चार्जेस हुआ? वो पूरे महीने में सिर्फ एक ही दिन का चार्जेस हुआ, लेकिन लोग उसकी वैल्यू नहीं कर रहे थे। वैल्यू तभी हो रही है जब भी उसके चार्जेस आप अच्छे खासे पे कर रहे हो। मैं आपको इसमें छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ, फिर उसके बाद ये हम लोग सेशन क्लोज करेंगे। एक बंदा था, वो पढ़ा लिखा भी था, होशियार भी था, उसके लोग भी बहुत अच्छे थे, दोस्त यार भी अच्छे थे। तो ये तो हर कोई सलाह देता रहता है ना कि सुबह को जल्दी उठा करो, रात को जल्दी सोया करो, ये तो नॉर्मल बात है, हमारे बड़े भी बोलते रहते हैं, ठीक है। वो 3 दिन के एक मेडिटेशन सेंटर में गया, जिस मेडिटेशन सेंटर में 2 लाख रुपीज चार्जेस थे। वहाँ पे रहना खाना घूमना, मतलब अंदर पूरा जो भी बना हुआ है वो, उसके बाद कपड़े, मतलब सब कुछ इंक्लूडिंग। आपको कुछ लेके नहीं आना है, कुछ लेके नहीं जाना है, मतलब इंक्लूडिंग सब कुछ है। उस 3 दिन 2 दिन का जो मेडिटेशन हुआ जिसमें 2 लाख रुपीज चार्जेस लिया, उसमें 3 चीजें ही सिखाई। मेडिटेशन तो हर क्रिया सिखाई, लेकिन जो ऑरल स्टोरीज थे वो 3 ही थे। सबसे पहला ये था, किसी से भी चीट मत करो। दूसरा, सुबह को जल्दी उठो और रात को जल्दी सोया करो। और तीसरा, कुछ ना कुछ लाइफ में डोनेट भी करो अपने इनकम में। ये 3 ही चीजें थी। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अभी वो पहले ये बातें उसको के लिए नई नहीं थी कोई, ये चीजें तो हर किसी ने सुनी है ना, कोई नई चीजें तो ना है, लेकिन अभी सच में उसने रात को जल्दी सोना चालू किया और सुबह को जल्दी उठना चालू किया। पता है क्यों? क्योंकि उसको लगा ये चीज मैंने 2 लाख रुपीज दे के सुनी है, तो ये पावरफुल होगी। समझ में आ रहा है सबको? यस नो? यस सर। और पहले भी तो सुनी हुई थी उसने बात, कोई पहली बात तो ना सुनी ये बात, लेकिन नहीं, जो सोता था जल्दी नहीं सोता था, जल्दी नहीं उठता था। अभी लेकिन उसके लाइफ में ये चीजें होनी चालू हो गई, क्योंकि उस चीज का उसने पैसा पे किया, राइट। और किसी को कोई क्वेरी है? TNT, आप पूछिए। हाँ जी, आपका मैसेज आया लगभग 11:03 हीरो जीरो। हाँ, क्या नाम है तो आपका? मैं नाम क्या है? कन्हैयालाल। कन्हैया लाल, हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ, आपका मैसेज आया 11:03। हाँ मैं लगभग 11:15 तक मैं वेट कर रहा था। इस बीच में मुझे काम आ गया, मैं चला गया। हाँ। तो आपका मैसेज मिस हो गया। जब तक मैं वापस आके देखूं तब तक वो एक्टिवेट हो चुका था। तो ठीक ऐसे केस में क्या करना चाहिए? है, ऐसे केस में आप थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी चले जाओ। जैसे आज का एग्जांपल है, आज मैंने ये 23,150 दिया, और ऑलरेडी अगर हाँ वो जी। 23,150 ऊपर चला गया तो आप 23,200 में चले जाओ, क्योंकि वो आपको कम प्रीमियम पे मिल जाएगा। ठीक है, ओके। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है दूसरा तरीका ये है कि आप या तो उस चीज में वेट करो कि वापस घूम के आपके रेट पे आएगा तो आप कर लेना। ठीक है, अच्छा, मतलब या तो सेम आप, रेट में आ जाए तो फिर एंट्री कर सकते हैं। हाँ सेम रेट पे अगर उससे नीचे आ रहा है तो एंट्री, मतलब आपको लिमिट ऑर्डर में नहीं लगाना, हमेशा हमको एडवांस ऑर्डर लगाना है। एडवांस मतलब जब मार्केट नीचे चल रहा है और हम लोग ऊपर का ऑर्डर लगा रहे हैं। ठीक है, हम लोग कहीं ना कहीं पता है क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि मार्केट फटे, और फटने के टाइम पे जो फास्ट मूवमेंट हो, मतलब
हमेशा ये लाइन फेमस है कि हम लोग जो बायर्स होते हैं ना, हम लोग बायर मोमेंटम का वेट करते हैं। मोमेंटम मतलब क्या होता है कि अचानक से कुछ ऐसा मोमेंटम आया, धड़ाम से मूवमेंट हुआ, पहले 10 20 50 पॉइंट जो भी मूवमेंट हुआ, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ हमको मिल जाए। हीरो जीरो में क्या होता है ना कि थोड़ी देर के लिए भी मार्केट साइडवेज रहा ना, फिर आप सी में हो या पी में हो, आपका प्रीमियम डीके ही होने वाला है। समझ में आ रहा है सबको? यस नो? हाँ भी। हाँ, तो उससे बचने के लिए आपको फास्ट मूवमेंट चाहिए। तो हमेशा से जब भी आप एंट्री लो, अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया 23 150, आप 23 200 में चले जाओ। 23 बहुत ही ज्यादा हो गया तो 23 250 में भी जा सकते हो, नहीं तो नॉर्मली 200 में आपको थोड़ी देर 5 10 मिनट हुआ है तो मोमेंट उसमें मिल जाएगा आपको, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देखिए मोमेंट सपोज हो चुका है, अभी और भी मोमेंटम होगा तो ही फायदा होगा, तो उसके तो हाँ, चांसेस कम होते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत बार हुआ है हीरो जीरो दिन में 5 बार 6 बार भी चांस मिल जाता है। कभी कभी 2 बार ही चांस मिलता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार भी चांस नहीं मिला, आपका एंट्री हुआ लेकिन मार्केट उसके बाद चला ही नहीं, साइडवेज हुआ और पूरा दिन साइडवेज ही रहा या कम मूवमेंट हुआ और आखिरी में वो जीरो हो जाता है। तो हम लोग इसके लिए 50% का ऐसे लगाते हैं, जीरो तक का वेट नहीं करते। कि 50 ऐसे होता है कि 40 पे एंट्री किया, 20 पे निकल गए, 15 16 17 तक मार्केट गया, फिर घूम के वो 200 तक भी गया या 100 तक भी गया, तो दोबारा से जब टर्न होगा तो दोबारा हम लोग 40 पे फिर से एंट्री ले लेंगे। लेकिन हम लोग ये सोच के नहीं बैठेंगे कि आज आज आएगा तो मैं जीरो तक वेट करूँ। समझ में आ रहा है सबको? यस नो? हाँ जी। एक और उसमें डाउट आता है कि आपने कहा था कि गिरते हुए मार्केट में एंट्री मत करना, वो जब गिरते हुए वापस ऊपर आने लगे तब एंट्री करना है। हाँ, गिरते तो हुए ये हीरो जीरो में भी लागू है। मार्केट। हाँ। हाँ हाँ, गिरता हुआ मार्केट मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। गिरता हुआ मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट को आप देख रहे हो, आप सी को हाँ देख रहे जो हो, स्ट्राइक। सी नीचे हाँ, सी को नीचे हाँ। देख रहे हो जा रहा है, तो नीचे जाते हुए मत करो। नीचे मतलब देखो चल रहा 100 पे और आपको सोच रहा है कि 70 पे मैं एंट्री करूँ, तो 100 पे चल रहा तो नीचे 70 का लिमिट ऑर्डर मत लगाओ। 70 के नीचे हाँ आ जी। गया तो आप 70 का ऊपर ट्रिगर पेंडिंग वाला ऑर्डर लगाओ। फिर ऊपर भागते हुए मार्केट में नीचे 65 60 या 50 जो भी है, लेकिन आपको एंट्री 70 पे करना है, तो उस पर आप एडवांस ऑर्डर लगा सकते तो ये हीरो जीरो के साथ भी लागू है। हो। हाँ, सबके साथ। सबके साथ है। ओके। हाँ। दैट्स ऑल, थैंक यू सर। हेलो। हेलो। हाँ। आप कहाँ ने आ रहे हो? ओके, एनीवन एल्स? मेरा चश्मा लाओ तो। ठीक है, और किसी का कोई क्वेरी है? निरंजन जी आपका है, प्रतीक, अंसारी जी, गणेश, अनुराग चौधरी, अंकित सागर। तो अंकित ऋषिकेश सागर का कब बनेगा? नवंबर के ऋषि आसपास। हाँ, सर। नवंबर नवंबर ठीक। अंकित सागर भी दिल्ली से है और इनसे बहुत अच्छा रिलेशन हो गया था हमारा, दिल्ली के प्रोग्राम में थे, भाइयों जैसा रिलेशन हो गया था मुझे। दिल्ली में जब आया था तो बहुत बड़ा कुछ कांड हो गया था, बैग भी गुम हो गया, फिर उसके बाद जाने के टाइम पे फ्लाइट डिले हो गया, तो अंकित जी ने पूरा सपोर्ट किया लास्ट डे पे। फिर वो मतलब एक दिन मेरे को छोड़ के आया एयरपोर्ट तक, फिर अंदर जाने के बाद 3 4 घंटे के बाद मैं वापस बाहर निकला एयरपोर्ट से कि फ्लाइट ही कैंसिल हो गया, फॉग वगैरह हो गया था। फिर ये दूसरे होटल में रुका, फिर नेक्स्ट डे वापस आया अंकित जी, पूरा दिन मेरे साथ रहे, फिर वापस एयरपोर्ट छोड़ा। तो ये देखो, वो मुझे पैसे दे रहे, मैं लर्निंग दे रहा हूँ या कॉल्स या जो भी हमारा एजुकेशन या एल्गो जो भी है, तो ये तो पैसों का लेन देन हुआ ना। लेकिन पैसों से ऊपर एक चीज होती है, वो होता है अपनापन, रिलेशनशिप। तो वो जिंदगी में ना हासिल करना बहुत मुश्किल है, पैसों से आप ये सब चीजें नहीं खरीद सकते, राइट? तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ऐसे बहुत से लोग हैं मेरे लाइफ में, अलग अलग सिटीज में, बहुत से लोगों से तो मिला भी नहीं हूँ, चेहरा देखा एक दूसरे का, या तो ऐसे भी लोग हैं जिनका चेहरा भी नहीं देखा। चेहरा क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो डीपी में कभी रखते नहीं, तो आवाज से और मैसेज से जुड़े हुए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारा सही रिलेशन बना रहे। सिर्फ ऐसा नहीं हो कि एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें करें, एंड ऑफ द डे प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, राइट? तो एंड ऑफ द डे हमारी लाइफ में प्रॉफिट्स होनी चाहिए, प्रॉफिट्स करने के लिए हम लोग देखो, अभी हम लोग बातें कर रहे हो 23 150 का सी जो है 103 का हाई मार्क है, तो दिख रहा होगा इसके। तो इनसे पहले अनुराग, क्या नाम था उनका, तो मुंबई से थे, के। ये देखिए बार बार अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इधर? तो अभी ये ये एटीपी मिल रहा है। 36 पे है, तो 36 का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला बार बार, लेकिन आप 23 200 पे जाओगे या 23 250 में जाओगे, तो उसमें मिला होगा अपॉर्चुनिटी।
क्योंकि ये बहुत ऊपर आ गया ना, 36 से भी डबल ऊपर आ गया ना, तो इसमें नहीं मिलेगा अपॉर्चुनिटी, लेकिन इसके बाद जाओगे ना 23,200 या 23,250, तो उसमें मिल जाएगा आपके साथ, क्योंकि वो छोटा प्रीमियम होगा ना, तो बार बार नीचे की तरफ आ रहा होगा। राइट। सो ओके, हम लोग ये सेशन क्लोज कर रहे हैं। मैं रिकॉर्डिंग्स आप लोग को भेज रहा हूँ, इवनिंग में भी सेशन होगा, कल भी होगा, जब जब आपको होगा लिंक आप लोग को आ जाएगा। ओके, बाय, हैव अ ग्रेट डे।